हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड पिछले 26 साल से दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में बिजनेस कर रहा है और सौभाग्य से मुझे भी पिछले 18 साल से इस सिस्टम के साथ काम करने का मौका मिला। और दोस्तों, पिछले 18 साल में इस सिस्टम के माध्यम से जो चीजें हमने सीखी, उन सभी चीजों को आज अपने साथ जुड़े हुए हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए और जो भी इंसान हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकता है, उस काम को करने की जिम्मेवारी को निभाते हुए आज बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड फीलिंग आती है कि इस काम को करने का मौका मिला है पिछले 18 साल में। और इस समय मैं टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में डायरेक्टर पोजीशन, जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लीडर्स हैं अभी डायरेक्टर, और पूरे वर्ल्ड में टॉप 50। और साथ में दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आईडी नेट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का मौका मिला। आज एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पायर्ड करने का जो ये सिलसिला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जारी है। लगभग 1400 से भी ज्यादा वीडियोस इस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल में हैं। एक शानदार इनकम इस पैंडेमिक में, लाखों रुपए की इनकम हर महीने नॉन स्टॉप। द पावर ऑफ सिस्टम, क्योंकि काम ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। वर्क फ्रॉम होम आप घर से बैठकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। 52 फॉरेन ट्रिप अचीव किए मैंने अभी तक इस सिस्टम से, एक लग्जरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ और बताते हुए खुशी होती है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में आज लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, अपनी वेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है दोस्तों, ताकि हर इंसान, वो कहीं पर भी रहता हो, गांव में है, शहर में है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, अगर वहां पर इंटरनेट चलता है तो जूम मीटिंग के माध्यम से हमसे वो कनेक्ट हो सकते हैं और इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। मेगा ओपीपी होती है हमारी संडे को, जो कि सुबह 11 बजे, और बाकी 6 दिन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे। जैसे अभी आपने इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देखा होगा, बहुत ही शानदार वीडियोस देखी आपने, जिससे पता चलता है कि एक ग्लोबल कंपनी का जो एम्बियंस होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो कल्चर होता है, वो कितना जबरदस्त होता है। हम जैसे आम इंसान, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था आज से 18-20 साल पहले, जब मैं हिमाचल से फरीदाबाद आया था, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं नौकरी करने के लिए आया था और सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, जरूरतें पूरी करने की सोच थी। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद जरूरतें पूरी होते होते कब ख्वाहिशें जग गई, और छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होते होते बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी होगी दोस्तों। आज वो सब कुछ मिल चुका है जिसकी कल्पना नहीं की थी, और जो फ्यूचर को लेकर मैं इतना एक्साइटेड हूं, जबरदस्त, उसकी वजह है इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये मीटिंग, आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है कुछ ऐसे सवाल जो हमें मार्केट में मिलते हैं और फिर हमें उसका जवाब क्या देना है, या हमारे पास जवाब क्या होना चाहिए। 2 उसके हिस्से हैं, जिसमें से पहला हिस्सा है दोस्तों हमारा मार्केटिंग प्लान, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा सिस्टम। आईडी नेट सिस्टम
जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप कर रही है, उसके पीछे कईयों सालों की मेहनत है, कईयों सालों का एक्सपीरियंस है, R&D है। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो खुद के हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो दुनिया भर के कामयाब लोगों से हमने लिए हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है। पिछले कल ही मैंने लेटेस्ट इंग्लिश की प्रेजेंटेशन भेजी। आज से 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको हिंदी की शुद्ध हिंदी, जिसमें बिल्कुल 100% हिंदी है, हिंदी की प्रेजेंटेशन भेजी थी। इसलिए क्योंकि हमारे साथ में जिनको इंग्लिश में चैलेंज है उनके लिए हिंदी, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं उनके लिए इंग्लिश। आज 2 टॉपिक है। एक, मैं इस प्रेजेंटेशन की कुछ खासियत बताऊंगा जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस पीपीटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और कोई भी इंसान आपको जो है गुमराह भी कर सकता है पीपीटी को लेकर। पीपीटी बहुत ही बेसिक पीपीटी है ये, और बिल्कुल आम आदमी को ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि मैं खुद भी एक आम परिवार से बिलोंग करता हूं, गरीब परिवार से। मैं कोई बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी नहीं था, मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोई डिग्रियां नहीं थी, बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था। मैं कोई बिजनेस परिवार से नहीं बिलोंग करता हूं, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मैं बिल्कुल एक आम आदमी होकर मैं ये समझ सकता हूं कि जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं हम जैसे होंगे। क्यों? मौके का तलाश उन्हीं को होती है जिनके पास मौका नहीं होता है, जिनके पास पैसे बहुत हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो आम इंसान, जिसको एक टाइम बाद लगता है, 25 साल, 30 साल, 35 साल बाद लगता है, 40 साल की उम्र में लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। ऐसा होता है ना, कि मुझे भी लगता था जब मैं फरीदाबाद आया तो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता था अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कट जाएगी। तो मन में आती थी भावना कि शायद हमारी जिंदगी ऐसी कट जाएगी। तो जब मैंने शादी की तो शादी के समय मैं 100% अनसेटल था। बिल्कुल जिंदगी हैंड टू माउथ थी, फिर भी शादी कर ली, क्योंकि पता लग गया शादी तो कर ही देते हैं टाइम से, कुछ हो ना हो, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना। नहीं तो आदमी बोलता मैं थोड़ा स्टैंड हो जाऊं जी, मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं तब मैं शादी करूंगा। हमने बोला पता नहीं स्टैंड होंगे कि नहीं होंगे, स्टैंड के चक्कर में तो शादी भी नहीं होगी। तो एट द एज ऑफ 25 आई गॉट मैरिड। बट कहते हैं ना कि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। अकेला था तो शायद कुछ लापरवाहियां भी होंगी, कहीं ना कहीं इतनी सीरियसनेस नहीं रही होगी। बट जब शादी हो गई ना तो जिम्मेवारी आ गई। उस टाइम फीलिंग आती है कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 1 से 2 हुए, अगर 2 से 3 और 4 हो गए ना और भारी पड़ जाएगा मामला। कि बच्चों को, जब बच्चे होंगे उनका बढ़ाना, पालन पोषण, अच्छा पालन पोषण। कहते ना बच्चे तो पक्षियों के भी, जंतुओं के भी भूखे नहीं मरते हैं। बट फर्क है, एक जिंदगी, कहते ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये जो लाइफ हमें मिल रही है ये दोबारा नहीं मिलने वाली, इसलिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो ये फीलिंग आई उस समय, और मैं ढूंढ रहा था कुछ करने को मिले, कुछ करने को मिले। इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, कोशिशें चल रही थी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान में ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुकी थी। इस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे को ये बिजनेस समझ नहीं आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, उसको इस इंडस्ट्री की पावर ही पता नहीं है। जब आप इस इंडस्ट्री की पावर बताते हैं ना किसी इंसान को, तो बाकी चीजें उसको समझनी आसान हो जाती है। ये जो स्लाइड बनी है, पहली स्लाइड है, अगर आपने देखा होगा, इस स्लाइड में एक फीलिंग है कि अगर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर पिछले 10 साल में बनाए हैं,
तो ये मजाक नहीं हो सकता है। और करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे दुनिया में। 13,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री, लगभग 190 बिलियन डॉलर प्लस की इंडस्ट्री, 200 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जो अपनी ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि समय के साथ जब इकोनॉमी डाउन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, माहौल में, दुनिया में, देश दुनिया में जब चैलेंजेस आए तो इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है। इसलिए इंडस्ट्री और भी पावरफुल होती जा रही है। मतलब फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, फ्यूचर है इसके अंदर। और अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को देखें, आप देख सकते हैं अमेरिका, चाइना तो समझ आता है, बट कोरिया छोटा सा देश है, जर्मनी, जापान छोटा सा देश है, ब्राजील, मेक्सिको बड़े देश हैं, बट फ्रांस भी इतना बड़ा नहीं है, मलेशिया तो बहुत छोटा है, ताइवान बहुत छोटा है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस टाइम हिंदुस्तान इस इंडस्ट्री में बहुत आगे आ चुका है। जब मैंने आज से 18 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो हिंदुस्तान का कहीं नाम भी नहीं आता था, इतना पीछे थे हम। पिछले 18 साल में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हुई है, जैसे हमारी ग्रोथ हुई है वैसी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। और आज हम टॉप 15 में हैं, ये बहुत प्राउड की बात है। ये इंडिकेशन है कि आने वाले जो 10 साल हैं, 2030 तक का जो टाइम है, हम दुनिया के पहले टॉप 5 में होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 100%। और आप सोचिए, जब अगले 10 साल में जो ग्रोथ होगी ना, जो इस इंडस्ट्री में होंगे, वो इंडस्ट्री से कितनी ग्रोथ लेंगे आप सपने में नहीं सोच सकते। और ऐसी इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की सरकारें प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती है। और अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया में, हर देश की सरकारों के लिए सिरदर्दी है। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत शानदार जरिया रहा है पूरी दुनिया में लोगों को रोजगार देने के लिए। आज स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, ये दुनिया के महान लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, लीडरशिप है, ग्लोबल लीडरशिप, जो इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करती है। आप देख रहे होंगे मिखाइल गोर्बाचेव, फॉर्मर रशिया के राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब हमारा मॉस्को में सन 2000 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो उसके चीफ गेस्ट ही हमारे मिखाइल गोर्बाचेव थे। जैसे कि हमारी कंपनी की उपलब्धि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग हमारी कंपनी को मिला हुआ। कंपनी के पास एक से एक पूरी दुनिया में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट मिले हुए। ये ऑथेंटिसिटी है कि कंपनी जेन्युइन है, लॉन्ग टर्म बेस्ड कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो दोस्तों, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन में इतनी बातें हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का एक टाइम होता है। आधा घंटे का प्रेजेंटेशन, 40 मिनट का प्रेजेंटेशन, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन, राइट। बट जब आपको समझनी हो अपने लिए और समझाना हो अपनी टीम के लीडर्स को कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, इसका क्या फ्यूचर है, क्यों इस इंडस्ट्री की ग्रोथ आने वाले टाइम में अनबिलीवेबल होने वाली है, ये विजन और ये फीलिंग जिनमें जनरेट हो गया, वो रुकेंगे नहीं। कुछ भी कठिनाई आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चैलेंज आए, क्योंकि उनका विजन क्लियर होगा। तो दोस्तों, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, उन सबको पूरा करने का जरिया ये इंडस्ट्री है। आम आदमी ऑर्डिनरी से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, तो मैं इस दुनिया में, इसके अलावा मेरे को कोई दूसरी इंडस्ट्री नजर नहीं आती है एक कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए। तो इसीलिए आपकी जिंदगी के जो भी मकसद हैं, जो भी टारगेट हैं, जो भी एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बारे में विचार कीजिए और उनको पूरा करने की सोचिए और इतनी मेहनत कीजिए। कहते हैं वर्क अंटिल एक्सपेंसिव बिकम्स चीप। इतनी मेहनत करेंगे कभी आपको महंगी चीजें भी सस्ती लगे। ये नहीं बोलना महंगी है, क्योंकि महंगी का एक ही इशारा होता है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है उसके हिसाब से जो चीज लेना चाहते हैं। चीप एंड बेस्ट की उम्मीद करना बेईमानी है। चीप कभी बेस्ट नहीं हो सकता, बेस्ट कभी चीप नहीं हो सकता है।
क्योंकि हर चीज की वैल्यू होती है और वैल्यू हमेशा कीमत रखती है, एंड यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस पे करनी पड़ती है दोस्तों किसी भी कीमती चीज के लिए। तो जिंदगी में जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो कीमती हैं। उनकी प्राइस क्या है दोस्तों? हमारी मेहनत, एक्शन। तो हमें एक काम चाहिए था, वो काम हमें मिल गया है, जिस काम में श्योर शॉर्ट चांसेस हैं। अगर आप शिद्दत से और सिस्टम से, दो चीजें, सिस्टम से और शिद्दत से अगर आपने काम कर लिया तो आपका बेड़ा पार होना ही होना है। ये स्लाइड क्या कह रही है देखिए आपके सामने। ये एक हकीकत है, जीवन का एक सच्चाई है, कोई मना नहीं कर सकता है। हम बचपन में ऐसी स्थिति होती है, बचपन में हमारे पास टाइम होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं, और एनर्जी भी बहुत होती है, एनर्जी भी है और टाइम भी है, लेकिन पैसे नहीं है। हम डिपेंड होते हैं माँ बाप पे। ये माँ बाप के पास भी पैसे नहीं होते, ऐसा होता है कि नहीं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और मैक्सिमम लोग, मोर देन 50% लोग कहाँ हैं? गरीबी की रेखा में जी रहे हैं। उनके घर में तो पक्की बात है दोस्तों। मिडिल एज आती है जब हमारी, जब हम जवान होते हैं, फिर दिक्कत क्या होती है? अगर पैसे कमा भी रहे हैं ना, उस पैसे को कमाने के लिए एनर्जी भी है, पैसा भी है, लेकिन एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने नौकरी में या उस काम में बिजी 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 बिजी, टाइम नहीं है। लेकिन हकीकत देखिए, बुढ़ापे में क्या होता है? टाइम भी है, पैसा भी है, बट उसको एंजॉय करने के लिए एनर्जी नहीं है। मतलब अगर बुढ़ापे में आपको टाइम भी हुआ और पैसा भी हुआ तो उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि 2 से 5 साल में, अब जिसकी उम्र जहां पे भी है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, स्पेशली अगर सीनियर सिटीजन है तो। बट कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ भली, और कभी नहीं से देर भली, है ना। नेवर, कितना बेटर नेवर, लेट बेटर नेवर, देर भली, कभी नहीं से देर भली। तो 2 से 5 साल का टाइम पीरियड में बोलता हूं। अगर 2 से 5 साल में जिंदगी बदलना चाहते हैं, और 2 से 5 साल में अगर आपके पास टाइम की दिक्कत ना हो, पैसे की दिक्कत ना हो, एनर्जी भी बढ़िया हो, मजा आएगा कि नहीं? और एनर्जी के लिए हेल्थ इंडस्ट्री के फूड सप्लीमेंट, इक्विपमेंट जबरदस्त। अब ये 4 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो आदमी है जिसके पास जॉब नहीं है, उसके पास टाइम तो है, पैसे नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दुनिया में, ज्यादातर लोग, सबका तो हम बोल नहीं सकते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी लोगों को घूमना फिरना पसंद है। तो जेब में पैसे होने चाहिए, टाइम होना चाहिए, कहीं भी चलो जी। परिवार को, अगर परिवार को, आप अपने परिवार को बोले कि हमें घूमने चलना, हर महीने घूमने चलना है, मना करेंगे घर वाले? आप सोचिए ना, कोई नहीं करेगा। अगर टाइम की दिक्कत ना हो, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो क्या चाहेंगे आप? सब मौज लेनी है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सब करने हैं, मौज, राइट? चाहेंगे ना हम? सेम। अब जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या करें? टाइम तो होता है, ना पैसे ना घूमने का चांस है। 9 से 5 करने वाले नौकरी, खासतौर से जॉब हो चाहे कोई अपना काम भी करे, नौकरी की बात करते हैं पहले तो हम। जो जॉब करने वाले भाइयों के लिए ये दिक्कत है, बहनों के लिए, भाई टाइम नहीं है। कि जॉब का टाइम है दिन भर में 8 घंटे जॉब में निचोड़ना है लाला जी के साथ, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, फिक्स है जिंदगी। हाँ, पैसे आ जाते हैं, हर महीने पैसे कमा रहे हैं, ज्यादातर लोग गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अगले महीने फिर आना है नौकरी में। नहीं तो अगले महीने नहीं आएंगे ना, अगर इस महीने भी खत्म होगी कहानी तो। लेकिन तीसरी कैटेगरी देख रही है सेल्फ एम्प्लॉयड की, यहां पर भी समय नहीं है। यहां पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम फिर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। अपने काम के सिलसिले में भागेंगे दौड़ेंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ घूमना फिरना हो तो बहुत बड़े चैलेंज है। और लास्ट देखिए जबरदस्त, जिनका बड़ा बिजनेस है, जिनके पास लोग हैं, लोग काम करते हैं, ऐसे बड़े लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टाइम भी है, पैसा भी है, और मन जैसा दिल कर रहा है वैसे अपने घूमो फिरो मौज मस्ती करो, राइट? ये चौथी कैटेगरी है जिसमें बड़े बिजनेसमैन
या नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप 2 से 5 साल दिल से, शिद्दत से और सिस्टम से मेहनत करते हो तो बेड़ा पार हो जाता है। ये स्लाइड जो है ये मैसेज देती है कि हमें ये चेक करना है हम किस कैटेगरी में, हम पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हैं। अगर नहीं है तो हम चौथे वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर बाकी कैटेगरी में बुढ़ापे में मजा भी ले लिया तो एनर्जी नहीं रहेगी। यहाँ पे तो क्या है, रिटायर रिच, रिटायर यंग। आप यंग रिटायरमेंट ले सकते हैं। पैसिव इनकम, एक्टिव की जगह आप लेटे में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग आपसे जुड़े हुए नेटवर्क के अंदर, दुनिया काम कर रही है, आपको पे आउट आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टियांस बिजनेस। अब बात आती है दोस्तों, इस स्लाइड में देखिए क्या है ये। इस स्लाइड में कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि इन एक एक स्लाइड का मतलब पता होना चाहिए और आपने वो बातें बतानी है, मोटी मोटी बातें। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो इतनी बारीकी से नहीं समझाना जैसे मैं समझा रहा हूं। मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। आपने प्रेजेंटेशन देना एक अलग चीज होती है, ट्रेनिंग देना एक अलग चीज होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ओवरव्यू, एक मोटा मोटा आइडिया। क्योंकि पहली बार में किसी को नहीं समझ आता है, मैं बता दूं आपको। पहली बार में यही समझ आता है इस काम में मौज है कि नहीं है, कल को बल्ले बल्ले होने वाली है कि नहीं है क्या है, ये लफड़ा क्या है, मोटा मोटा। अगर हमने सोचा ना पहले दिन में उसकी ग्रेजुएशन करानी है, पीएचडी करानी है, तो आपकी पीएचडी करा के चला जाएगा वो। अरे माथा पीटते रहोगे, इतना समझाने के बाद भी नहीं किया इसने तो क्यों करेगा। पागल कर दिया आपने। पहली क्लास के बच्चे को 10वीं की किताबें पढ़ाने लग गया आप, तो बच्चा भागेगा ही। तो बच्चे को ये बताना है बेटा यहाँ खेलना कूदना है, मौजा मस्ती है। बेटा बोलेगा, बच्चा बोलेगा मेरे को तो डेली यहीं आना है, मैं घर में नहीं रुकूंगा पापा, मेरे को तो वहीं जाना है, स्कूल में वहीं मजे होते हैं। तो वो जो टीचर होते हैं ना, जिनके ये स्कूल होते हैं, महंगे महंगे स्कूल आपने देखे होंगे, जो प्ले किड्स किड्स प्ले स्कूल होते हैं, जो वो क्यों चल रहे हैं, माँ बाप वहां पे इतनी मोटी फीसें क्यों देते हैं। मैंने तो 2-2 बेटों को पढ़ाया है ना इन महंगे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, तो मुझे पता है। पता क्यों? क्योंकि बच्चों को खुद मन करता है, नहीं अगले दिन का इंतजार होता है, पता होता है कल वहां पे और ये होने वाला है, मौज लेने वाले हम। तो पढ़ाई भी हो रही है, मौज भी हो रही है। तो आपको जब बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हो तो मौज नजर आनी चाहिए, सजा नहीं नजर आनी चाहिए। अरे भैया इतना करना पड़ेगा, तो समय से पहले ही समझ लो मैच्योरिटी हो गई। तो क्या चाहते हैं आप, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़े, आपका दोस्त आपके साथ जुड़े, उसके लिए क्या चाहिए, ओवरव्यू चाहिए और वो फीलिंग चाहिए जिस फीलिंग की वजह से आप जुड़े हो, आपका रीजन। क्योंकि लोग आपको ज्वाइन करते हैं पहले, आपका कॉन्फिडेंस ध्यान में क्यों है, आपका कॉन्फिडेंस अपनी अपलाइन में क्यों है, आपका कॉन्फिडेंस आईडी नेट सिस्टम में क्यों है। आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है वो। जब आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन, आपका पैशन, आपका पागलपन, आपकी शिद्दत दिखती है, सामने वाला बोलता है कि मुझे भी कराओ। जब आप कोई मूवी देख के आते हो, आप क्या बोलते हो, मजा आ गया, जबरदस्त मूवी भाई, क्या बात है। इतने में उसको आग लग जाती है, मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। अगर आप जाके बोलो पूरी राम कहानी सुनाने लग जाओ मूवी की, वो जाएगा मूवी देखने, अच्छा कहते ये है मूवी, समझ तो गए हम। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, इमोशनल फीलिंग्स, अटैचमेंट और रीजन वाई, बिलीफ, आपका बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ कंपनी पे, सिस्टम पर और अपने सीनियर पे, ये आइडेंटिफिकेशन जब करते हो आप, जब उनके प्रति अपना सबमिशन दिखाते हो, मैं इनके साथ जुड़ी हूं, इनके साथ जुड़ा हूं, आज यस सर यस मैडम कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो रहा है और मैं एक्साइटेड हूं। चाहे अभी आपकी शुरुआत है, आपका पहले दिन से सबमिशन बन सकता है ये बोलकर अभी तो शुरुआत है, एक नाम रियली कॉन्फिडेंट, अपनी जिंदगी के बल्ले बल्ले होनी ही होनी है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आपको अभी स्टोरी सुनाई थी ना किसी ने, किसकी, एक डॉग की स्टोरी सुनाई थी, कुत्ते की कहानी। एक कुत्ता था जंगल में, तो वो किसी शेर ने को शिकार किया हुआ था, उसकी जो बाद में हड्डियां होती हैं वो बची हुई थी।
तो खा रहा था उसको। तो थोड़ी देर में अचानक उसकी नजर पड़ी शेर पे, कि शेर के सामने, और शेर को नजर आया कि भाई शिकार खुद ही आ गया है। तो शेर बड़ा खुश था, और जो डॉग होता है वो बड़ा परेशान हो गया। अरे आज तो जान पे आ गई, ये तो गए काम से है। लेकिन यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस काम आया। क्या? उसने दिमाग लगाया, तुरंत उसने शेर की तरफ पीठ किया और उसने कहा कि आज तो मजा आ गया, इस शेर का शिकार करके मजा आ गया, जबरदस्त, क्या स्वाद है ये शेर। अगर मेरे को आज दूसरा शेर मिल जाए ना, और मजा आ जाएगा। पहले शेर को खा के मजा आ गया, लेकिन दूसरा शेर मिल जाए और मजा आ जाएगा। इतनी देर में जब ये बात सुनी शेर ने, तो वो शेर डर गया। अरे ये खतरनाक कुत्ता है, इसने शेर का शिकार कर लिया, ऐसा ना हो कि ये मेरा शिकार कर डाले। तो शेर वहां से उल्टे पांव वापस, डर के मारे। तो कुत्ते की तरकीब जो थी कामयाब हो गई, उसका कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। लेकिन एक बात हो गई अनफॉर्चुनेटली, ऊपर डाल पे एक बंदर बैठा हुआ था। उस बंदर को समझ गया बंदर कि इस कुत्ते ने इसका बेवकूफ बना दिया। वो दौड़ता दौड़ता उस शेर के पास गया। कहते शेर जी, आपको तो डॉग ने मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था, आपको झूठ बोल दिया उसने। वो तो आपका शिकार था, कोई किया होगा आपने, पहले जंगल में पड़ी थी वहां पे हड्डियां, उसी को चबा रहा था। तो शेर हो गया खुश। उसने बोला बंदर को इनाम में, आजा बंदर मेरी शेर की सवारी कर। उसने उसको अपने पीठ पे बिठाया। बंदर भी खुश, शेर भी खुश। वापिस जब वापिस गए तो अचानक वो कुत्ता देखता है, वो शेर जो है ना दूर से आता हुआ देखा। शेर आ रहा तो कोई हैरानी वाली बात है, लेकिन हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि उसके ऊपर बंदर बैठा हुआ है, और वो समझ गया इस बंदर की ही ये करामात है, इसने ही इसको भड़काया है, इसी ने ही जाके चुगली कर दी है। तो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो जैसे बैक करता है और बोलता है, उस बंदर को भेजा था, कितनी देर हो गई, बहुत देर हो गई, कि किसी शेर को पकड़ के ला, किसी शेर को बेवकूफ बना के ला, अभी तक वो बंदर नहीं आया वापस। तो ये बात सुनते ही वो जो शेर होता है वो समझ जाता है, ये बंदर लगता है इस कुत्ते का दोस्त है, ये मुझे मारने के चक्कर में झूठ बोल गया। वो अपने पीठ से उस बंदर को पकड़ता है और उसका शिकार कर डालता है, और इतनी देर में कुत्ता भाग जाता है, समझ गया मामला। तो आप सोचिए, कुत्ते के बचने के चांसेस नहीं थे, उसका कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस होता है, अभी आपने पैसा कमाया नहीं है, लेकिन आप दूसरों को देख रहे हैं कामयाब होते हुए। किसी का दुबई टूर हो रहा है, कोई 10 कंट्री घूम लिया, कोई 15 कंट्री, कोई 20 कंट्री, कोई 30 कंट्री, कोई 40 कंट्री, कोई 50 कंट्री घूम रहा है इस बिजनेस के साथ में, पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, लोग अपनी हेल्थ को बेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जब हम आप कॉन्फिडेंस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपना विजन, कॉन्फिडेंस, फेथ शेयर करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आते मेरे पास टाइम नहीं है। और लोगों को बताना पड़ता है, लोग बोलते भी हैं जब उनको पता नहीं होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि मेरे दोस्त, एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, जिसमें 56 घंटे के आसपास हम सोते हैं। अगर आप 8 घंटे भी सो तब भाई, 7 घंटे हैं तो कम सोएंगे आप, साथ ही 49 घंटे। अगर आप 6 घंटे सोचते हैं तो 6 7 42 घंटे, तो 14 घंटे यहाँ भी बढ़ गए आपके फिलहाल के लिए। लेकिन मैं फिर भी मानकर चलता हूँ आप 8 घंटे सो जाइए भाई साहब, क्योंकि कल को करोड़पति बनना है अपने। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मजे नहीं लोगे ना आप। खूब सोइए, तसल्ली से सोइए, खराटे मारिए, और खराटे आते तो उनको ठीक करने का तरीका है, बीसीएम में यूज करें, सप्लीमेंट यूज करें, और एक्यूलाइफ यूज करें, फिर खराटे भी बंद हो जाएंगे, राइट। बट फिलहाल दबा के सो जाइए, नो प्रॉब्लम। काम करो तो कहते जबरदस्त, और आराम करो भी जबरदस्त। अब आपने 56 घंटा आराम किया, और अगर हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले के लिए 40 घंटे, 8 घंटे का एक दिन होता है। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में लोग 6 दिन काम करते हैं, तो 6 8 48 घंटे मान लेते हैं, 8 घंटे यहाँ एडजस्ट कर लो, 8 घंटे की जगह 7 घंटे सो जाना,
बात तो एक ही होगी ना, ये एडजस्टमेंट यहाँ हो गया। अब 42 घंटे हमने आपको भी दे दिए, और किस बात के लिए? खाइए पिए घूमिए फिरिए, थोड़ा परिवार को भी टाइम दीजिए, है ना, एंजॉयमेंट। कभी कभी कपिल का शो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके चेहरे में मुस्कान और हंसी और खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुशी खरीदी नहीं जाती है, खुशी तो अपने अंदर है। ढूंढोगे तो मिल जाएगी, खुशी ढूंढो तो खुशी मिलती है, गम ढूंढो तो गम मिलता है। फोकस कहाँ है? गम पे फोकस है तो गम ही रहेगे, दुखी रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, है ना, जब देखो दूसरों की बुराई करते रहोगे। लेकिन अगर आप तारीफ करोगे तो तारीफ ही तारीफ है लोगों के लिए, है ना। धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट। अब ये काम कर लिया आपने 42 घंटे, चलो अब कितने बचे जी? अब भी हिसाब बता रहा है कि 30 घंटे बचे हैं। एनफ टाइम टू परस्यू योर ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी टाइम है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किचन में से अपना टाइम निकाला, जो नौकरी करती थी, कुछ और काम करती थी, जो खाना बनाने के टाइम में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उनका बाद में प्रोफेशन बन गया। आज वो लाखों रुपए उस काम से कमा रही हैं। शुरुआत कहाँ से की थी? किचन से। किचन में जितना टाइम मिलता था उनको, किचन टाइम में उस टाइम पढ़ाई कर ली कुछ चीजों की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, ठीक है। चाहे शादी होने के बाद में बड़ी बड़ी डिग्री लेके बड़े बड़े पदों पर पहुंच गई। आप समझ रहे बात को? जिसने करना होता है कुछ जिंदगी में, उसको कारण चाहिए कुछ करने का, और जिसने नहीं करना उसको नहीं करने का कारण चाहिए, एक्सक्यूज। तो एनफ है कि नहीं है? आई डोंट हैव एनफ टाइम, जो बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है सर, उनको पहले बता दो ना, ये क्वेश्चन आएगा आगे। जब आप मीटिंग क्लोज करोगे ना, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। आपने पहले बता दिया टाइम क्यों नहीं है, टाइम तो हमने पहले जवाब दे दिया। तो आपने क्या देखा? ये तीनों स्लाइड है, 3-4 स्लाइडें थी, इस पे आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। कि पहली स्लाइड है इंडस्ट्री के बारे में, अभी आपने नहीं बताया त्याज है, फलानी कंपनी है, ये कंपनी, वो कंपनी, नथिंग। पहला इंडस्ट्री है, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी इंडस्ट्री आती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रगल होता है। कोई विश्वास नहीं करता उस इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री हो। आपको पता होगा जब बैंक खुले थे नए नए, लोग पैसे नहीं जमा कराते थे, डरते थे कहीं भाग ना जाए, कहीं बंद ना हो जाए। धीरे 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 कुछ साल बाद जब लोगों ने पैसे जमा करने शुरू किए, सबका पैसा सुरक्षित रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलता गया ना, तो काफी सालों बाद लोगों को विश्वास आया कि बैंक में पैसे जमा करना चाहिए। आज की डेट में कोई भी पैसा आप क्या करते हो? आते ही जमा करते हो कि नहीं? आपको जब रात को सोते हो तो चिंता होती है कहीं ऐसा नहीं होगा कल बैंक बंद हो गया तो क्या होगा? नहीं होता ना। सेम चीज है। आपने इंश्योरेंस सेक्टर को देखा होगा, कोई इंश्योरेंस नहीं कराता था पहले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, है ना। आज दुनिया भर के लोग करा रहे। कोई भी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री आई, ये ऑनलाइन इंडस्ट्री आई, किसने विश्वास किया था? बोला ऑनलाइन। आज देखिए आप क्या हो रहा है ऑनलाइन। मैं बता रहा हूं, कुछ काम को छोड़कर सारे काम हो रहे हैं ऑनलाइन दुनिया में। कहने का मतलब कोई भी इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस जो है शुरू में स्ट्रगलिंग वाली होती है। जब हिंदुस्तान में ये 20 साल पहले इंडस्ट्री आई, स्ट्रगल था, राइट। आज ये इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है। आज इस इंडस्ट्री ने पहले टॉप 15 में आ चुका है देश। क्या होने वाला है सिर्फ सोचिए, फील कीजिए, कहीं ऐसा ना हो काश हमने किया होता इस इंडस्ट्री में काम, राइट। तो ये इस इंडस्ट्री की फीलिंग देनी जरूरी है पहली। फिर ये पीछे बैकअप है, आप देखिए गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े दुनिया के देश के लोग इस इंडस्ट्री को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे रीजन है, कारण है, सपने हैं, जरूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं। ऑप्शन नहीं है, सबसे इजी ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। और क्या चाहिए? और बता दिया हालात क्या होते हैं, प्रैक्टिकल बात जिंदगी की। हम कहाँ हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमें कहाँ होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ हैं डज नॉट मैटर, लेकिन हमें कहाँ होना है अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, अगले 2 साल बाद, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज चलना है, आज चलेंगे तो ही पहुंचेंगे। जब चलेंगे उसके बाद टाइम लगेगा, तो क्यों ना आज ही चलें। और समय नहीं है, पार्ट टाइम कर लो, अपनी नौकरी के साथ कर लो, अपने किसी काम धंधे के साथ कर लो। बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर आप अपनी फुल टाइम इनकम से पार्ट टाइम इनकम भारी पड़ जाएगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आदमी पार्ट टाइम करता है तब बोल रहा हूं मैं, शिद्दत के साथ मेहनत, नॉट स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है कभी कभी करना, मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब होता है करना ही करना है, कमिटमेंट है, कमिटेड है आप, राइट। और ये लाइन तो सुभान अल्लाह,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल। जो सपने होते हैं ना, जब उसमें डेट डाल देते हो तो गोल, टारगेट बन जाता है। अ गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकम्स अ प्लान। जब वो टारगेट को कैसे अचीव करना है, आपने प्लेटिनम बनना है तो खुद को गोल्ड और नीचे 2 गोल्ड करने। क्लियर हो गया पिक्चर? करो, हो गया प्लेटिनम। क्या था? प्लानिंग क्लियर थी कि खुद गोल्ड बनना है, नीचे 2 गोल्ड करने, हो गया प्लेटिनम। ये प्लान था ना, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया। और प्लान पैक्ड बाय एक्शन, आपने एक्शन दिया, मेक्स योर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो दोस्तों, हम जो भी पाना चाहते हैं, एक्सीडेंटल बहुत कम चांस है कि अपने आप कुछ हो जाए तो हो जाए। जो अपने आप हो जाए उसी को किस्मत कहते हैं। लेकिन दुनिया में 99% लोगों को करने से मिला है। 1% लोग हैं जिनको गलती से मिल गया, तुक्के से मिल गया, मैं उसको किस्मत बोलता हूं मेरी भाषा में तो। लेकिन 99% वालों को बिना किए नहीं मिला है, और हो सकता है आपको भी नहीं मिलेगा। तो करना तो पड़ेगा, है ना? बिना किए काम नहीं चलने वाला, राइट? तो कहने का मतलब, यहां तक बात समझ आ गई ना आपको? इस स्लाइड तक मेरा समझाना यहीं तक है। इसके बाद के आगे की जो स्लाइड है ना, ये जो कंपनी हमारी कितनी जबरदस्त है, क्या क्या सेटअप है, क्या विजन है, क्या मिशन है, कितना जबरदस्त सेटिंग के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, ये सब चीजें। ली जिंग सर, जबरदस्त पर्सनालिटी। अभी 2018 में एक जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, हमारा ग्लोबल कन्वेंशन हुआ इंडिया में, राइट? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा यूनाइटेड नेशंस, बड़ी दुनिया की ये सारी चीजें जो है ना, ये फ्लाइट हैं दुनिया में। 6,500 लोगों को लोग कंपनी फ्रांस गई, 6,500 लोगों। अब आप बोलो 6,500 लोगों को लेके गई थी कंपनी, क्या बोलेगा सामने? अच्छा बस, तो 6,500 से लगे, 6.5 आदमी गए थे। 6,500 को ऐसे नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि 6.5 आदमी गए थे। या तो 6 होते हैं या तो 7 होते हैं, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, 6.5 भी होते हैं। जब आपको बताना ना आए तो 6.5 आदमी होते हैं। 6,500 जो फैक्ट है, उसके साथ अगर आपकी फीलिंग भी होंगी ना, तो आवाज निकलेगी निकलेगी। जोर लगता है मेरा अपने आप ही, क्यों? फिगर ही इतना बड़ा है। तो ये आपको सीखना है। यहाँ पे जो पैनल में हमारे लीडर आते हैं, स्पीच देते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक एक बात गांठ बांध लो। ये योगराज जी क्या बोलते हैं, ये शेखर जी क्या बोलते हैं, ये पाल जी क्या बोलते हैं, ये वनीता राज जी क्या बोलती है, ये प्रिया शर्मा जी क्या बोलती है। वाई? क्यों बोलना है, आप क्यों समझना है? बिकॉज दे आर कॉपिंग सम सिस्टम जो बहुत पावरफुल है। तो वो जो अंदाज, तरीका, एनर्जी, पावर पैक। तो ये कंपनी के बारे में, सुपर कंपनी, ग्लोबल एक्सपोजर, नास्डेक की स्क्रीन पर, IDS से, WFDS से, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना? मेक इन इंडिया के तहत हम काम कर रहे हैं। क्या बात है, सर्टिफिकेट की भंडार है कंपनी के पास में पूरी दुनिया में, इतना इज्जत मान सम्मान। इस कंपनी का बैकबोन है यूनिक हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। समझ गए? यूनिक हाई क्वालिटी, आपको पता होना चाहिए व्हाई टियांस इज यूनिक, व्हाई टियांस इज स्पेशल। तो ये स्थिति है, WHO ने जो बताई है। मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, बॉडी को चाहिए क्या हमारे को, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितना बड़ा फ्यूचर है हेल्थ इंडस्ट्री में, राइट? जबरदस्त एवरग्रीन इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री। स्पिरुलिना क्यों जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा, जबरदस्त सुपर डुपर क्यों है? पूरी दुनिया में बेस्ट स्पिरुलिना की किसी कंपनी के पास है, उसका नाम टियांस क्यों है? जबरदस्त ओमेगा लाइफ, शानदार जिम्नेमा डायबिटीज के लिए, ओमेगा लाइफ हार्ट के लिए, है ना? मल्टीविटामिन क्यों जरूरी है? एक टैबलेट खानी है, बस एक टैबलेट का चमत्कार है। डेली एक टैबलेट खाओ, मौज लो, ना जाने कितनी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी की वजह से हो जाती है। जिंक सबसे ज्यादा बिका है इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में। आयरन की कमी से कितनी बीमारियां होती हैं। अरे खून ही नहीं है तो खाया पिया बॉडी में जाएगा कहां से? पहुंचाने का काम तो खून करता है ना। खून की सप्लाई नहीं चल रही है, खून ही नहीं तो सप्लाई कहां से होगी, राइट? तो ट्रांसपोर्टर जो है ना, दमदार होना चाहिए। जो ट्रेनें हैं, बस हैं, हवाई जहाज में दम होगा ना, तभी माल पहुंचेगा डेस्टिनेशन पर। खा तो लिया, खून नहीं है। खून पैदा करो, आयरन खाओ, स्पिरुलिना खाओ, राइट? FOS पाउडर, आपके पेट का इंतजाम। माहौल बनाना है, माहौल कामयाब होने के लिए
तो पेट के कामयाबी के लिए, पेट की सैकड़ों बीमारी की जड़ क्या है? हमारा पेट है। पेट सही नहीं है ना तो बहुत कुछ गड़बड़ है। एफओएस पाउडर और हाई फाइबर हमारे पेट का इंतजाम है स्पेशली, है ना। और फिर बात करते हैं टी पॉली, ग्रीन टी पूरी दुनिया में फेमस है। ग्रीन टी क्या बताएं, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है ये, राइट। बस बोले खाओ और फिर बताओ। ऐसे ही ओपीसी सुपर सप्लीमेंट, यंग रहना चाहते हैं, स्किन को बेस्ट रखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, ओपीसी का इस्तेमाल। और कॉर्डिसेप्स तो पूछो ही मत, अभी महीने भर के लिए नहीं है इंडिया में, इसलिए सबसे पीछे स्लाइड है, नहीं तो सबसे आगे लगती है ये, है ना। कभी कभी पीछे भी रखना पड़ता है ना मामले को। ओ ये तो बात ही कुछ और, ये तो हॉट केक सेलिंग है, हॉट केक की तरह बिकने वाली आइटम है। मतलब सेल्फ पे आया नहीं कि माल खत्म। क्या बात, जबरदस्त प्रोडक्ट, हर इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। इम्यून सिस्टम का बूस्टर, राइट। चीटोसन, ये चीटोसन कॉर्डिसेप्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ट्यांस इंटरनेशनल के। फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यही तो होता है। कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ है कभी कुछ है नहीं। अपने दिमाग को सेट रखना है, अपना दिमाग ठीक रहना चाहिए। प्रोडक्ट तो फिर आ जाएगा, दिमाग कहाँ से आएगा? और ऐसे टाइम में अगर दिमाग सही यूज करना आ गया, शांति के साथ अगर आगे बढ़ोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास टूथपेस्ट है, फिर हमारे पास ऑयल है। अब क्या तारीफ करें, एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट, यूनिक स्पेशल प्रोडक्ट, ऐसी चीजें डाली गई हैं। तो इसके बारे में राम कहानी आपको पता ही है, तो ये ट्रेनिंग के अंदर में इसको क्या मेरे को कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अभी भी यूज कर रहे हैं, केमिकल वाला यूज कर रहे हैं, फर्क ये है अब यूज करना है केमिकल फ्री वाला करना है, अपने हेल्थ के लिए अच्छा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा, है ना, देश के लिए अच्छा, दुनिया के लिए अच्छा। इसलिए क्या बात, इस प्रोडक्ट ने तो करोड़ों बहन बेटी की जिंदगी को बदल के रख दिया है। इसको बोलते क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ये 10-12 साल से लेकर 45-50 साल की उम्र तक की बहन बेटियां जो घटिया क्वालिटी के नैपकिन वजह से परेशान चल रही थी, आज दुनिया का नंबर 1 नैपकिन किसी कंपनी के पास है, उसका नाम है ट्यांस। पिछले 10 साल से अनगिनत कंपनियों ने, 50 कंपनियों ने नकल करने की कोशिश की, एक सिंगल कंपनी नहीं है जो ट्यांस के साथ टक्कर मार सके। ड्रामेबाजी जो मर्जी कर ले, ड्रामेबाजी से कुछ नहीं चलता, एक ही भारी है, 1.25 लाख ना लेके लड़ा हूं, राइट। लोग बोलते हमारे नैपकिन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं चाहिए भाई साहब ड्रामा, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारी बहन बेटियों की जिंदगी को, उनकी लाइफ को और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। वो काम करता है एरीज, वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड, राइट। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिर मशीनें, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स वर्ल्ड क्लास, जबरदस्त, है ना। एक्यूलाइफ, क्या बात है। इस प्रोडक्ट का तो ये सुनते हैं ना कि उल्टे हाथ को चेक करके बता देगा क्या दिक्कत तकलीफ है, कहाँ ब्लॉकेज है बॉडी में, कहाँ गंदगी है, कहाँ दिक्कत तकलीफ है, या शायद अभी पता नहीं चली, अचानक झटका लग सकता है, टाइम से पहले बता देगा ये मशीन। और पता लग गई, चिंता नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना, यही मशीन आपको ठीक भी कर सकती है, रिलीफ दे सकती है। अब बताओ ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है दुनिया में? ट्यांस के पास है, इसीलिए तो ट्यांस यूनिक है ना। एफडीए जैसी संस्था ने जिसको अप्रूव किया हो, पेटेंटेड आइटम हो, जबरदस्त तरीके से, लीवर के लिए, माइग्रेन के लिए, आपके साइनस की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की समस्या है ना, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, आपके लेग्स में पेन होने, मतलब ये एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ये पॉइंट दिखाए हुए कौन कौन से पॉइंट हैं। एक अनपढ़ आदमी भी इसको यूज करके अपना बेड़ा पार कर सकता है। फिर ये देखिए हेड मसाजर, लो बीपी हाई बीपी के लिए, ब्रेसलेट रेडिएशन के लिए, इसके अलावा अनगिनत फायदे हैं इसके ब्रेसलेट के। जॉय पेंडेंट शानदार, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और ये बात क्या है, इस मशीन का भी बड़ा सेफ बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी सैकड़ों मशीन के ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं। आप सोचो 44,000 रुपए की मशीन है ये आने वाली, लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, सर माल दो माल। सोचिए कौन सी है, इंतजार कर रहे हैं। जैसे एप्पल का फोन आता है ना, नया फोन, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, भाई साहब एप्पल का ही चाहिए फोन, नया फोन चाहिए। ये पागलपन है ट्यांस के प्रोडक्ट के लिए। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का रेट नीचे की तरफ जाते हैं। ये बीसीएम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रेट ऊपर की तरफ गए। जब आया था तो 28,000 रुपए का था, अब ये 44,000 रुपए का है। सोचो 15 साल में रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए यूनिक है। समझो बात। तो ये प्रोडक्ट हमारे घर में होनी चाहिए कि नहीं?
खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, जैसा मन करे ऐसे यूज करो इसको, पूरे परिवार इसको यूज करे। वो वाली कहानी है, दादा खरीदे और पोता बढ़ते, लॉन्ग लाइफ। अब देखिए ना, ये पॉइंट समझदार के इशारे काफी है। तो ये सारी चीजें, अब जो इतने हमने जो स्लाइड बनाई है, जो प्रेजेंटेशन है, मैं कहता हूं इसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया, सामने वाले को मैसेज चला गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी तो आपने प्रेजेंटेशन दी है, उसी में क्या बात है, क्या बात हो जाएगी। लेकिन जब वो यूज करेगा ना, तो फिर वो दीवाना हो जाएगा, राइट। और फिर बात करते हैं बिजनेस कैरियर की। इंटरनेशनल बिजनेस कैरियर है, हिंदुस्तान से काम शुरू करो, अपने गांव से काम शुरू करो। पूरी दुनिया में जो कंपनी बिजनेस करती है, उसका फायदा भी एक दिन आपको मिलेगा। आप सोचो कौन सा काम कर रहे हो जिंदगी में। नौकरी में ऐसा हो सकता है, किसी को काम धंधे नौकरी दुकानदारी खोल लिया आपने, छोटा मोटा काम खोला है, क्या उसमें ऐसा पॉसिबल है? 5 साल काम करो, 10 साल काम करो, 20 साल काम कर लो, उसके बाद क्या होगा, है ना। फिर वो डायलॉग काम वो आएगा याद, उसका गब्बर से, उसका शोले मूवी का, क्या होगा रे कालिए, है ना। तो शोले मूवी याद आएगी कि नहीं आएगी? भी याद आएगी। बहुत बोला था, बहुत बोला था, नहीं समझा, है ना। तो गब्बर का डायलॉग ऐसा होगा, बहुत बोला था, काश मैंने किया होता, है ना। तो ये है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें काम करना है। ड्रीम फॉर योर लाइफ, योरसेल्फ, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बी योर बॉस, यू कैन लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, राइट। चलो एनीवे, ये बहुत सारी राम कहानियां हैं। जब आप आएंगे बिजनेस प्लान के ऊपर, ये कुछ शुरू की भूमिका बनाने वाली स्लाइड्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं, इनको स्किप ना करें। ये बेस बनाती है, माहौल बनाती है, वाई बिजनेस, है ना, क्यों करना है बिजनेस, और क्यों ये हमारे लिए बेस्ट है, क्यों ये लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री है, और कितना आसान हो गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल फोन से, राइट। जबरदस्त। और हाइब्रिड बाइनरी प्लान, यूनिलेवल जनरेशन प्लान, क्या बात है, 3 in 1, सुपर डुपर। 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18, 25, 4 बारी क्लोजिंग होती है, हर हफ्ते क्लोजिंग। 10 तारीख को, 16 तारीख को, 30 तारीख को, हफ्ते में, महीने में 3 बार पैसे आते हैं। यूनिक फीचर, राइट। 12 महीने में देख लो, सबसे ज्यादा प्लेटिनम पे मिलते हैं। इसको समझाना है। और जिंदगी में क्या लिखा है, 1 सेकंड में भी प्लेटिनम बना जा सकता है। एक एक लाइन जबरदस्त है। जब ये एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना, और जब आप इसको नेचुरल तरीके से बता रहे होंगे ना, आप में ये समझना मैग्नेट लगा होगा, मैग्नेट। जैसे आपने देखा ना बुलेट ट्रेन जो चलती है ना, पता है आपको, उस स्पीड में, 300 की स्पीड में, क्या लगता है, वो मैग्नेटिक ट्रैक होता है, वो टच नहीं करती है। और हम जब वहां जाके ना कोल्ड ड्रिंक चाय कुछ पी रहे होते हैं ना, उसमें बुलेट ट्रेन में बैठ के, तो हिलता तक नहीं है वो। हवाई जहाज में तो समझ आती है बात, क्योंकि आसमान में उड़ रहा है, हालांकि वो भी साइंस है, मजाक थोड़ी है, हवा में भी हम मजे ले रहे हैं। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक, तो शक्ति पैदा होती है जब आपका कॉन्फिडेंस होता है, जब आपका नॉलेज होता है, जब आपने किसी चीज की तैयारी की होती है, यू बिकम्स अनस्टॉपेबल। आपके अंदर एक ऑरा हो जाता है पैदा, एक पावर पैदा होती है, कॉन्फिडेंस जो है लबालब होता है। कब होता है? जब आपने प्रॉपर तैयारी की होगी। सर हमको तो प्लान देना ही नहीं आता है। अच्छा, करोड़पति बनना है, कहां से बनना है? अच्छा, बन जाओगे, पक्का बनोगे। कैसे बन जाओगे करोड़पति? अभी तो 20,000 की तनख्वाह लेनी हो ना, कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद कहीं पर जाकर नौकरियां करनी पड़ती है, फिर 20,000। बोला भाई ये बता दे, इंक्रीमेंट होगी, क्यों कर रहा है नौकरी? कहते नहीं मिली। क्यों कर रहा है? कहते भाई और क्या करे, मजबूरी है। और ऑप्शन क्यों नहीं देखता है? कहते हर जगह जगह जाऊंगा तो मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगी, एक ही जगह टिकट। प्रमोशन मिलेगी कितनी? 10% की। क्या हो जाएगा? 20 मिल रही थी तो 22,000 हो जाएगी, 30 मिल रहे थे तो 33,000 रुपये हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बहुत बड़े तरीके से, लेकिन उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा। वो रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी विचार अपने अंदर रखने पड़ेंगे, और विश्वास करना पड़ेगा, मैं चाहे पढ़ा लिखा हूं, चाहे अनपढ़ हूं, गरीब हूं, कुछ नहीं आता जाता है, औरत हूं, मर्द हूं, बच्चा हूं, बड़ा हूं, 18 साल के ऊपर का हूं, नो प्रॉब्लम। जब दुनिया कर सकती है, लोग कर सकते हैं, तो हम भी करके दिखाएंगे। ये जिद, इसी में शक्ति, इसी में ताकत है। और कब होगा ये?
जब होगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब इसकी एक प्रॉपर तरीके से पता होगा। इतना पता होना चाहिए प्लेटिनम कैसे बनते हैं। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, यकीन करना, एक टाइम ऐसा भी मैंने देखा है, लोग 6 स्टार बन गए, लोग 7 स्टार बन गए, इवन लोग 8 स्टार बन गए। मैं बोलता था पूरा प्लान दिखाओ, उनको आता ही नहीं था पूरा प्लान। सोचिए, 8 स्टार बन गए, पूरा प्लान नहीं आता था। मैंने बोला तुम्हारी कामयाबी का राज ही यही है। तो इतना तो पता होना चाहिए, ज्यादा पता होना भी खतरनाक है। आप समझ गए ना बात को? भाई इतना ही पता होना चाहिए कि प्लेटिनम कैसे बनते हैं और प्लेटिनम में कैसे फायदा मिलता है। और प्लेटिनम में कौन से फायदे मिलते हैं? एक तो रिटेल सेविंग के फायदे, ये समझ आ जाएगा, समझ लो। दूसरा फायदा डायरेक्ट बोनस वाला है, ये भी समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम है। डायरेक्ट का मतलब कैसे पैसे मिलते हैं, जोड़ने के कैसे मिलते हैं, जब जुड़ते हैं तो मैचिंग कैसे होती है, पैसे कैसे आते हैं। जिंदगी में एक बार दो बार सीख लोगे, समझ लोगे, पूरी जिंदगी किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, इतने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी अपलाइन से पूछे हैं, मेरे भाई ये तो बता दो पैसे आते कैसे हैं, क्या बनना है? करोड़पति, लखपति, कैसे बन जाओगे? छोटा सा काम नहीं किया आपने ना, करना है। मतलब जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए तीसरी इनकम कौन सी, मैचिंग वाली, सुपर इनकम, जबरदस्त इनकम है ना। 2 लाइनें से करो तो 15 पेटी हर महीने कमा सकते हो, 1 करोड़ 80 लाख रुपया 2 लाइनों से, राइट। लेकिन अगर ये 4 लाइनों में कन्वर्ट हो जाए, या आपने गोल्डन ट्रायंगल ले लिया और 4 लाइनों में काम शुरू कर दिया, तो कितना होता है? 45 लाख रुपए महीने का, 5 करोड़ 40, इतना सिंपल, बस 50 पेटी का इंतजाम। सोचिए ना, 4 टीमों में काम करने का मतलब 50 पेटी। बट इसके लिए मेहनत, शिद्दत, सब कुछ करना है। और जब मिल रहा है, जब दिख रहा है, तो क्यों ना करें? जहां दिख नहीं रहा है वहां भी तो आदमी जा ही रहा है ना, डेली ड्यूटी। पता है कुछ नहीं मिलना, कब चिट्ठी मिल जाए पीले वाली, वो बोलते कौन सा, वो पिंक स्लिप बोलते हैं अंग्रेज, उधर अमेरिका में लोग पिंक स्लिप मिलती है, पिंक स्लिप, कि कल से मत आना भाई साहब, नमस्ते, आज तक का रिश्ता था हमारा आपके साथ। क्यों? हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, हमें काम नहीं करना, हमारा हम लॉस में जा रहे हैं, आपकी नौकरी आज तक की है, थैंक यू, धन्यवाद। हम इस बार, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होता है लोगों को, पता क्यों? यही चिंता होती है, आज जा तो रहे ड्यूटी, शाम को पिंक स्लिप ना मिल जाए कहीं। दिस इज द फैक्ट। तो ये थोड़ा सा समझ लो कि प्लेटिनम तक पैसे, कोचिंग बनो सबसे ज्यादा प्लेटिनम तक, देखो यूनिलेवल सबसे ज्यादा प्लेटिनम तक। तो ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद देखिए, बाकी तो बस 6 स्टार बनोगे, 7 8 बनोगे, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन को, ऊपर के लेवल में जब जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही आना है, कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तो क्या समझना, कुछ जरूरत नहीं है। जब लेवल पे पहुंच जाओगे, जब 10वीं में जाओगे तो 10वीं की किताबें समझ आ ही जाएगी, जब आप 12वीं में जाओगे तो 12वीं की किताबें समझ आ जाएगी। और कोई ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल सा काम है। और उसके बाद रॉयल्टी पे जाना है, ये आपका सपना होना चाहिए। ये है वो मैग्नेटिक पावर जो आपको दौड़ाती है कि मुझे जल्दी जल्दी ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना है। और इस लेवल में पहुंचना काफी नहीं है। इस लेवल में जब आप पहुंचते हैं तो आपके नीचे आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो इस लेवल के लिए एस्पायर हो रहे हैं। वो बोले भाई साहब मुझे भी आपकी तरह बनना है। आपको इस तरीके से आगे काम करना है टीम के साथ में कि आपकी टीम आपको फॉलो करे, आपको रोल मॉडल बनाए। कहते ना, हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल माने, हमें ऐसे कुछ करना है जिंदगी में। दोस्तों, गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पॉसिबल है। 2 से 5 साल में कौन सा काम कर रहे हो आप जिंदगी में जहां पे आपको गाड़ी मिल जाएगी? 22.5 लाख रुपया, जो मर्जी गाड़ी खरीद लो आप, ठीक है ना। कंपनी 22.5 लाख देगी, बड़ी महंगी गाड़ी लेनी है और पैसे मिला लो, और नहीं तो इतने की भी गाड़ी ले लोगे, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो कंपनी ने मेरे को भी पैसे दिए, ठीक है ना, तो 22.5 लाख रुपया इस तरीके से हमें मिल गए गाड़ी के लिए। तो आपको भी मिल सकते हैं। कुछ भी काम कर लो जिंदगी में, क्या गाड़ी के लिए पैसे मिलने वाले हैं? यहां से में पॉसिबल है। आपको विला के लिए 1,27,50,000 रुपया अलग से मिल जाएंगे। तो ये सोचो, $2 लाख, लगभग 1.5 करोड़ रुपया आपके नाम हो गया। अब आपने क्या करना है? ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम कह रहे हैं, जो सीनियर कह रहे हैं, कामयाब लोग कह रहे हैं, पट्टी बांध लो, पूरी दुनिया घूमनी है। अभी फिलहाल दुबई टूर चल रहा है,
और जिनका क्वालिफाई होने वाला है जोर लगा दीजिए जबरदस्ती के। तो ये एक ऑनररी स्टेटस है जहां आपका जाने का सपना होना चाहिए। तो आपने ये देखा ये प्लान को कैसे दिखाना है, यहां तक की बातें नहीं है। तो दो सबसे शुरुआत का जो एक पड़ाव था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में जब आप क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, हमें उसका जवाब देना है, राइट। वो जो सवाल के जो जवाब है जब हम देंगे तो आपको जो ये पीपीटीज हैं इसमें ये टेस्टमनीज हैं जो आप देख रहे हैं, ये टेस्टमनीज हैं आपके सामने, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, है ना। ये वो लीडरशिप है, वो आम आदमी रिलेट करता है कि जब ये कर सकता है, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये रिलेट करने के लिए, और आपके पास पीपीटी आ चुकी हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, और महसूस करेंगे आप कि क्या पॉसिबल है टियान से, क्या किया जा सकता है टियान से। जिन लोगों को देखते हैं इनको लोगों को देख के हमें फीलिंग आती है जब ये कर सकते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। जब इन्होंने किया, जब जैसे हमें ऐसे ये भी तो थे, ये कोई अलग से थोड़ी आया किसी दूसरे ग्रह से, राइट। सभी लोग हम और आप जैसे ही हैं जिन्होंने यहाँ मेहनत की, काम किया, और आज अपना इलाके में, अपने घर में, अपने जगह शहर में अपना एक अलग से नाम बना रहे हैं। तो ये जो कल्चर देख रहे हैं आप, इससे फीलिंग आती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में काम करने का माहौल, माहौल क्या होता है, एक शानदार टीम के साथ काम करने का, एक विनिंग टीम, जैसे एक आईडी नेट सिस्टम है हमारा, एक सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ काम करना, एक विनिंग टीम के साथ, सक्सेसफुल लीडरशिप के साथ काम करने में क्या मजा आता है, ये उसका एक नजराना है। तो ये सब चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस देंगी, आपको हौसला बढ़ाएंगी, और आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और जब हौसला हिम्मत हो तो फिर बेड़ा पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बाकी आपके पास ये पीपीटीज वगैरह पहुंच गई हैं, आपके पास ही हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने देख ली होंगी। आज की इस पीपीटी के माध्यम से आपने बहुत कुछ समझा भी है, और पीपीटी का मैसेज क्या है, मतलब क्या है, ये पता होना जरूरी है। इसीलिए ये मैं गो थ्रू कर रहा हूँ इन पीपीटीज के माध्यम से आपको, ताकि आपको पता तो चले किस माइंडसेट के साथ ये पीपीटी डिजाइन की गई हैं ताकि इफेक्टिव हो। ये आप देखिए, ये मेरी स्टार्टिंग की पिक्चर है, पहली पिक्चर देखिए इस फिल्म के, है ना, बिफोर टियांस, नहीं टियांस करने के साथ, उसके साथ जैसे टियांस शुरू किया, देखिए पाल भी बसना है जी कैसे दिखा रहे हैं, है ना। मेरा छोटा बड़ा वाला बेटा है ये, बड़े वाला, छोटे वाला तो बाद में आया। आप देख सकते हैं हमारी धर्म पत्नी जी को, ठीक है। हम ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही है, ये थोड़ा कोट पाइट पैंट टाइट वगैरह शाही वगैरह पहन ली तो थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ा सा माल पानी खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, सब ठीक हो गया मामला। पहले तो ऐसे लगता था कुपोषण के शिकार हो गए। तो सबके साथ ऐसा होता है, सब कुपोषण के शिकार होते हैं जब पैसे नहीं होते हैं, पैसे आते हैं तो सब हो जाता है मामला सेट, राइट। तो आप देखिए, अब देखो कैसे दहाड़ रहा है बंदा। ये थोड़ी है कि अब दहाड़ रहा, जब बन गए तो दहाड़ते दुनिया है, बनने से पहले दहाड़ना है ना। दुनिया को पता होना चाहिए ये शेर है। इतिहास में तो लॉयन बोलते हैं, लॉयन, है ना। हमारे तो इतिहास सिस्टम ही ऐसा सब जबरदस्त है, फ्लाइंग लॉयन। शेर भी आम नहीं है, उड़ता हुआ शेर। आगे जब रॉयल्टी पे आते हो तब भी लॉयन, पहले भी लॉयन, इतिहास का मतलब भी लॉयन होता है, फ्लाइंग लॉयन। और जब ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनते हो तो लॉयन, फिर उसके आगे तो फिर डायरेक्टर बन जाएंगे और एचडीडी बन जाएंगे, राइट। ये माहौल है, इस माहौल, ये कल्चर, क्या बात है, क्या बात है, राइट। तो ये जो लीडर्स है, एक से एक लीडर जिन्होंने आग लगा रखी है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ऐसे ही जमे रहो, लगे रहो, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलते रहो। और मेरी तो दुआएं हमेशा हैं कि बिल्कुल हमसे कईयों गुना ज्यादा कामयाब आप सभी हों, दिल से दुआएं। हाँ, ये भी पिक्चर शुरू की है, पहली यात्रा सिर्फ 5 महीने बाद में पहुंच गया था हेडक्वार्टर, सिर्फ 5 महीने। देखो ली सर नजर आ रहे होंगे आपको, हैं ये पिक्चर, और इससे पहले भी एक पिक्चर देखी थी आपने, वो भी ली सब के साथ हमारी पहली पिक्चर है।
ये देखो हमारे को स्टेडियम में गाड़ी मिली, 1 लाख लोग थे इस प्रोग्राम में, 1 लाख लोगों का प्रोग्राम था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था जब मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली थी गिफ्ट में। मजा आता है कि नहीं? 1 लाख लोगों का मतलब होता है 2 लाख तालियां, राइट? समझ गए ना, दोनों हाथों को मिला लेते हैं। हाँ, तालियां बजती है, दुनिया बजाती है। फिर पहले आप खुद बजानी पड़ती है, मैं भी खूब बजाता था लोगों के लिए, तो आप हमेशा जिंदगी में ताली बजाते रहो। लीडर वही होता है जो तालियां बजाता है, राइट? ये देखो बुल फाइटिंग चल रही है स्पेन, ये ली सर के बड़े बेटे हैं जो आप देख रहे हैं, जूनियर ली जिनियन। फिर किसी दिन मुलाकात कराएंगे आपको हम सर से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो लास्ट में इसमें कुछ चीजें हमने डाली हैं जो आपने देखी भी होंगी पीपीटी में, अब मैं आपको लास्ट स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूँ जो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। ये देखिए, आपने देखा कि 9 मैजिक टिप्स के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ। ये हैबिट फॉर सुपर सक्सेस, अगर आप सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, क्या इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ये डुप्लीकेट 9 लिखा है ना, डुप्लीकेट 9 करेक्टर्स, पावर्स एंड डेली एक्टिविटीज। अब इसमें 2 चीजें मैंने अलग की हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि मैंने इसको थोड़ा सेग्रीगेट किया है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1 2 3। ये 1 से 3, और जो ये है आपका 4 से 9। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, पहले 1 से 3 का मतलब है क्रिएटिंग द वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आप समझ गए? तो आप देख रहे होंगे जो पहले 3 हैं ये पॉइंट, इनको बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आज आपको। और ये जो 222 लोग बैठे हुए इस टाइम, ये आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट है। ये जो पहले 3 पॉइंट है हमारे मैजिक टिप्स के, इसमें हैबिट लिखा गया, हैबिट्स, ये आदतें हैं। कामयाब होना चाहते हैं तो हमारी हैबिट ही हमें कामयाब करेगी और हमारी हैबिट हमें फेल करेगी। और हैबिट है सीखने की, समझने की और करने की। अगर आप समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आप करेंगे। जब समझेंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। तो पहला फॉर्मूला क्या है? मन से, वचन से और कर्म से एक। अब देखिए, पहले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? वॉल्यूम बनेगा। अगर आप चाहते हो ना आपके नीचे लाखों रुपए की सेल आए, करोड़ों रुपए की सेल आए, शानदार नेटवर्क बने, ये पहले 3 काम है। नोट कर लीजिए: यूज द प्रोडक्ट, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, शेयर द टेस्टिमनीज एंड डेवलप रेगुलर कस्टमर्स। जब हम प्लान दिखाते हैं लोगों को, तो जो नहीं जुड़ता है वो हमारा कस्टमर बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कस्टमर ही होते हैं, क्योंकि यार उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं हमारे साथ फिट नहीं बैठते हैं। वो कौन होते हैं? वो हमारे कस्टमर होते हैं। ये पहला पॉइंट है जिससे वॉल्यूम बनेगा आपका। क्लियर? शेयर द बिजनेस, बिल्ड द टीम नेटवर्क टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। जब टीम होगी, जब नेटवर्क होगा, तभी आप फ्रीडम ले सकते हैं, आजादी ले सकते हैं। तो टीम बिल्ड करने का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अगर टीम बनानी है तो क्या करना है? बिजनेस को शेयर करना है, मतलब प्लान शो करना है।
और जब प्लान शो किसको करेंगे आप? दो इंपॉर्टेंट काम नोट कर लीजिए आप जिंदगी में, डायरी में लिख लीजिए। ये दो काम हर आदमी को खुद करने पड़ेंगे, ये दो काम कोई और नहीं करके देगा आपको। नंबर 1 काम है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए नए लोगों को ढूंढना, पुराने लोगों की लिस्ट बनाना, नए लोगों को उस लिस्ट में जोड़ना, और हमेशा ढूंढते रहना किसको प्लान दिखाया जा सकता है, किसको बिजनेस दिखाया जाता है, किसको समझाया जाता है। इसको तो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं हम लोग। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, और नंबर 2 है दोस्तों इनविटेशन। उन प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना। ये दो काम आपको करने हैं। अगर नहीं आते हैं आपको सीखना है। नहीं आते हैं, पक्का नहीं आते हैं, क्यों? जो काम किया ही नहीं तो आएगा कैसे? अगर नहीं आता है तो यहाँ से सीखिए। एक से एक लीडर आपको समझाने के लिए तैयार बैठा है, एक से एक लीडर हमारी टीम में। लेकिन नहीं तो आप सीखिए, हम सिखा रहे हैं यहाँ पर। कहीं नहीं मिल रहा सीखने को, हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, एक से एक वीडियोस हैं, हर रोज सिखा रहे हैं। अभी अगले 2-3 दिन में कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जो रिवॉल्यूशनरी आपकी जिंदगी के लिए इस इंडस्ट्री में, राइट? तो ये जो चीजें हैं कि आपको बिजनेस शेयर करना है, राइट? किसके लिए? अपनी टीम के लिए। आपकी टीम का काम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग करना और इनविटेशन देना। आप अपनी टीम के लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन आप नहीं कर सकते हो। आपकी अपलाइन आपके लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपकी अपलाइन आपके लिए कभी भी प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन आपको करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन नहीं करेगा। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए आपका रोल क्या है, कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और आपको अपने अपने उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है। और जब सीखना है, ये दो काम सीखने हैं। प्रेजेंटेशन दिखाने का काम कौन कर सकता है? यूट्यूब चैनल कर सकता है, हमारी वीडियो काम कर सकती है, हमारे प्रोग्राम होते हैं। आपके बहुत सारे अपलाइन लीडर हैं जो एक से एक जबरदस्त प्लान देते हैं। कोई भी दे सकता है आपके लिए प्लान, कोई भी आपकी क्लोजिंग कर सकता है, कोई भी आपको फॉलोअप करा सकते हो आप किसी से भी, किसी की भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग का काम और इन्विटेशन का काम इंडिविजुअल वर्क है। गलतफहमी में नहीं, पता होना चाहिए अपना रोल क्या है। जिस फिल्म में आप होते हो ना, उस फिल्म का आपको किरदार दिया जाता है और फिर आपको उस किरदार को जस्टिफाई करना पड़ता है। जब आपने रोल ले लिया है तो उस रोल को जस्टिफाई करना जरूरी है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। तो सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट, इससे वॉल्यूम पैदा होगा। सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट क्या है? केयर द टीम। टीम की केयरिंग करनी है। तरीका उसका क्या है? केयरिंग का मतलब क्या होता है? एजुकेट करना और ट्रेंड करना। एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी है जो कि सिस्टम ओरिएंटेड होनी चाहिए। पाल जी ने कहा या किसी और जी ने कहा, अगर आपको कहना है कहना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलता है उसका। नहीं तो अगर आप सिस्टम का भी नाम लेते हो, सिस्टम ने कहा होना चाहिए। ये ना हो ना जब वो सिस्टम में आया तो पता चला सिस्टम कुछ और कहता है, आपने कुछ और कह दिया। सिस्टम कहता है जो भी आगे और बताने वाला हूं बातें। केयर द टीम, एजुकेट, ट्रेन देम, अटेंड ऑल प्रोग्राम्स। आप या आपका लीडर, अगर आप पूरी टीम हर प्रोग्राम को, मीटिंग को, सेमिनार को, ट्रेनिंग को, वेबिनार को अटेंड कर रहा है, तो आपकी पूरी टीम के अंदर वो डुप्लीकेट हो रही है। और जब जिस टीम में डुप्लीकेशन होती है वहां पे वॉल्यूम बनता है, नेटवर्क बनता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, लाखों रुपए का चेक बनते हैं। और वो करोड़ों रुपए की सेल आप नहीं कर सकते हो, वो सिस्टम से पॉसिबल। ये जो तीन काम क्या करेंगे दोस्तों, ये क्रिएट, दिस विल क्रिएट द वॉल्यूम एंड इट विल एक्सप्लोर एंड एक्सपेंड योर टीम नेटवर्क, राइट? ये तीन काम समझ गए? अगर आपको पैसे कमाने हैं, ये तीन काम करने हैं रेगुलर। लेकिन आप चाहते हो पैसा नहीं आना नहीं चाहिए, उल्टा आता रहना चाहिए, तो अगले देखिए पॉइंट 4 से 9 काम, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, अगर ये आपने अगले 6 पॉइंट किए, इट विल कीप द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्रिएट करना एंड वॉल्यूम को केप्ट ऑन, गोइंग ऑन रखना, डिफरेंट चीजें। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना टोटली डिफरेंट चीजें। अगर आप बिजनेस को चलता रहना देना चाहते हो, अगर ये अगले 6 पॉइंट आपकी जिंदगी में हैं, आपके नेचर में और आपके कैरेक्टर में, आगे रिवॉल्यूशन आ जाएगा, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खुद का एटीट्यूड होता है, खुद की सोच होती है, जो उसको खुद को भी बर्बाद करती है, और उसकी उम्मीद में कितने लोग होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं जब वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता है। तो हम सबको क्या करना है दोस्तों? सिस्टम जो कहता है ग्रेटिट्यूड,
थैंकफुल एटीट्यूड, फील सॉरी इफ मिस्टेक, अगर मिस्टेक होती है ऑलवेज, बड़े लोग वही होते हैं, कामयाब लोग वही होते हैं, गलती होने पे सॉरी फील करते हैं, और सॉरी फील करने से आप छोटे नहीं होते हैं, उल्टा आपकी पिक्चर आपकी बड़ी हो जाती है। और थैंकफुल एटीट्यूड, जो भी आज तक भगवान ने हमें दिया है, सीनियर ने दिया, कंपनी ने, सबकी तरफ धन्यवाद का एटीट्यूड रहना जरूरी है। जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो वाला एटीट्यूड। ऑलवेज रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट अदर्स, बी अकाउंटेबल, जिससे जो वादा किया है या तो करो मत, किया तो निभाना है। विन विन सिचुएशन, लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो, एंड लव अदर्स। छठवां है पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ एसोसिएशन, टुगेदर वी कैन क्रिएट अ मूवमेंट। 8, power of submission, counsel upline active leaders, communication with active growing successful leader। सबमिशन बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अपना दिमाग लगा के नहीं, औंधे मुंह गिर सकते हो, सिर टूट सकता है, पता नहीं है ना कैसे क्या गलती हो जाए। कुछ भी करने से पहले अपने कामयाब लीडर से हमेशा काउंसलिंग करनी चाहिए। और कम्युनिकेशन हर रोज, यकीन करना, मेरे बहुत सारे लीडर मेरे साथ में ऐसे हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट हर रोज बातें होती है हमारी, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जो सीनियर लीडर हैं आज मेरे साथ इतने कनेक्टेड है, क्यों? हम शुरू से हमने उनको आदत डाली है। वही आदत आपको भी डालनी है, अपनी भी, अपनी टीम को भी वही आदत डाली है। बिकॉज कोई छोटी मोटी वायरस आ गया, नेगेटिविटी आ गई, एकदम इलाज हो जाता है, नहीं तो पता चलता है बंदा वायरस में खत्म हो गया। राइट? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो वीडियोस जो हम रिकमेंड करते हैं। ये जो 6 चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें अगर आप कर रहे हो, ये 6 चीजें आपकी टीम कर रही होगी, उनको दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो लेफ्ट राइट कर दे, नेगेटिव कर दे, हिला दे। वो ऐसे हो जाएंगे पावरफुल, पावरफुल, जो आग लगा सकते हैं, रिवॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं, चमत्कार पैदा कर सकते हैं। और ये सब चीजें इस सिस्टम की शक्ति है, सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। तो डायमंड ड्रीमर्स, हम जो अपने टीम को एड्रेस करते हैं, हम डायमंड बोलते हैं, ऑल लीडर्स आर डायमंड। तो डायमंड एंड ड्रीमर्स, हम सब लोग ड्रीमर्स हैं। डायमंड ड्रीमर्स की ये सक्सेस एकेडमी है, कामयाबी की तरफ ले जाने वाला ये एकेडमी है। तो ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है स्पेशली डिजाइन किया गया है, इसके ऊपर आप अपना एक स्टैंड खड़ा कर सकते हो। इस प्रेजेंटेशन को मेरे को 20 मिनट में कैसे कवर करनी है, 30 मिनट में कैसे कवर करनी है, 40 मिनट में कैसे कवर करनी है, 1 घंटे में कैसे कवर करनी है। आपको ये देखना है कि किस स्लाइड पे मेरे को कितना बोलना है, कौन सी बात पे मेरे को आपने देखा है ना, कोई भी मूवी देखना, फिल्म की कोई भी मूवी, क्या हर डायलॉग याद होता है? किसी को नहीं होता है। लेकिन कुछ पंच लाइन होती है मूवी के, कुछ ऐसे सीन होते हैं ना, वो हिट होते हैं, उसकी वजह से मूवी हिट होती है। इसीलिए अगर आपकी 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 20 मिनट की है, या 40 मिनट की, 1 घंटे की है, किस पीपीटी पे आपको, किस बात के ऊपर आपको स्ट्रेस करना है, उसकी अहमियत बतानी है अपने ऑडियंस को या अपने प्रोस्पेक्ट को, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बोलने से, किसी को नमस्ते करने से कितनी इज्जत मिलती है और किसी को गाली मारने से कितने जूते पड़ते हैं, पता होता है इंसान को। राइट? तो यही वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए ये वाली बात जो है यूनिवर्सली दुनिया में मैक्सिमम लोगों के ऊपर कौन सा इमोशन पैदा करती है, क्योंकि चीज वही होती है। कहते ना, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, उसका सिर्फ काम करने का अंदाज अलग होता है, इसीलिए वो विनर होता है। तो हम सब लोग चैंपियन है, हम सब लोग विनर है, हम सब लोग डायमंड है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। और एक सिस्टम बना दिया गया है, इस सिस्टम से तो पक्का कंफर्म हो जाएगा, थे, हैं और रहेंगे डायमंड। राइट? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये है कुछ चीजें, ये सवाल हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस, लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो सवाल होते हैं उनका हम जवाब क्या देते हैं, है ना? तो वी शैल सी द MLM नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शंस क्रशर ऑन हाउ यू कैन हैंडल दीज ऑब्जेक्शन। हम कैसे हैंडल करें? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है, और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, करूं नहीं करूं। राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये बताने के लिए ये हमारे श्री श्री डायरेक्टर साहब पालवी बसनायक जी
आपके बीच में पधारने वाले हैं अगले 24 घंटे में। अगले 24 घंटे बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा इनका, क्योंकि आज इनका जो टॉपिक था उसका ये एक ही पार्ट को कंप्लीट करा पाए। कोशिश तो की थी, जोर तो मारा था कि दोनों कंप्लीट कराएं, लेकिन क्या ना कि कच्ची रोटी खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो जब खानी है ना तो एक ही खा लो, लेकिन पक्की होनी चाहिए, क्योंकि कल भी तो अपना ही है, आज भी अपना था, इस सिलसिला है एजुकेशन का। तो हम कल शाम को जब आप बीच आएंगे तो कल का टॉपिक जो है, एक तरीके से आज की जो हेडलाइन थी ना हमारी, उसकी हमने बेस बनाया, समझ लो आप। फाउंडेशन आज मजबूत हो गया है, इसके ऊपर जब बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो कल का जो प्रोग्राम है वो बहुत हिट होने वाला है। कल का जो प्रोग्राम है ना, ऐसा है कि अगर उसके हिसाब से आपने तैयारी कर ली तो रेशियो ऑफ कन्वर्जन जो है ना लोगों का, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का जो कन्वर्जन रेशियो है वो मैजिकल होगा। क्योंकि मैं भी तो निखर रहा हूं ना, ये मैं पहली बार थोड़ी था, मैं तो कितनी बार दे दी है ट्रेनिंग। मैं हर बार मैं भी चाहता हूँ ना कुछ अलग से दूं, कुछ और मीठा डालूं। क्यों इतना मीठा डाल दूं कि चाशनी बन जाए, राइट। तो तैयारी मजबूती से मैं भी कर रहा हूँ। मेरे घर वाले भी बोलते हैं बड़ी पढ़ाई चल रही है, बड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं कहा टेस्ट चल रहा है, टेस्ट, और टेस्ट में पास होना है, डिस्टिंक्शन में आदत है बचपन से ही, है ना। जो करो तो फिर ऐसे करो कि फिर लोग बोले भाई साहब मजा आ गया, राइट। यही करना हमने मिलकर। तो बहुत अच्छा लगा आज की इस सेशन को अटेंड करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से, आपको ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे, ऐसी बलबुद्धि दे, मेरी हर बात दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह फिट हो जाए, और एंटीवायरस भी ऐसा फिट हो जाए जैसा मर्जी वायरस आ जाए, नो प्रॉब्लम, राइट। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्ड लाइन सुन, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Again, go everyone gold line soon. जल्दी वाला टारगेट है ये। अभी डायरेक्टर एसडीडी मत बोलो, मतलब गोल्ड तो बन जाओ, है ना। हमने बहुत सोच समझ के रखा है, गो गोल्ड लाइन। हमने क्यों नहीं बोला गो एचडी? दुनिया बोलती है, त्यांशी में बहुत लोग बोलते हैं गो एचडी, हम नहीं बोलते हैं। अभी भैया मैं भी नहीं बना अभी तो एचडी, और मैं डायरेक्टर मैंने पहले भी नहीं बोला, पहले भी गोल्ड ही बोला था। जब गोल्ड थे तो गोल्ड बोला था, आज डायरेक्टर बनेंगे तब भी गोल्ड ही बोलते हैं। देयर इज सम पैरामीटर्स, सम माइंडसेट, सम साइकोलॉजी। क्यों ऐसा टारगेट जो है स्पेशल है बट दूर नहीं है। जब वहां पहुंच जाओगे ना, एक पहाड़ी पे पहुंच जाओगे तो अगली पहाड़ी लगेगा आप तो चढ़ जाएंगे, अगली पे जाओगे आप तो चढ़ ही जाएंगे, एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे। एचडी का मतलब है एवरेस्ट, राइट। तो इसीलिए गो गोल्ड लाइन सुन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।